कई महिलाओं से हमने बात की। आशीष, आप तो ग्राउंड पर गए हैं, आपको भी पता है। और अब एक बड़ी खबर और ये भी निकलकर सामने आ रही, बस्तर बंद करने का ऐलान किया गया। मजे की बात यह है आशीष कि ना सिर्फ शिक्षक ये बात कर रहे हैं बस्तर बंद करने की, बल्कि जो पालक हैं, जो छात्र छात्राएं, उनके माँ बाप भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चों को शिक्षक नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षक नहीं आएंगे तो हम बस्तर बंद का आह्वान करेंगे। अब मैं आपसे ये सवाल जो है इसका जवाब जानना चाहूंगी, युवा आप भी हैं, बस्तर बंद की बात कही जा रही, बस्तर में ही आखिर इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं? धरातल पे जब मैं घूमा, शिक्षकों से मिला था, तो जितने शिक्षक पैदल चलकर अपनी अनुनय यात्रा को पूरा करते हुए रायपुर पहुंचे थे अपने आंदोलन को सरकार के सामने रखने, वो सारे शिक्षकों में से 60% जो है वो बस्तर क्षेत्र से आते हैं। अब क्योंकि इतनी बड़ी क्योंकि ये शिक्षकों का मामला है और बहुत लंबे समय से आप और हम सभी देख ही रहे थे पूजा जी की यहाँ पे कोई राखी बंधा रहा है, कोई रक्षा की बातें कर रहा है, लेकिन कोई भी उनके समाधान के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर नहीं दिख रहा था। तो अब ऐसा हो गया है कि इन्हें जहां पे इनकी मेजॉरिटी ज्यादा है वहां से इन्हें अपने आंदोलन को शुरू करना होगा, फिर से शुरू करना होगा। तो अब ये सड़कों पे उतरना चाहते हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि जब ये अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मरीन, जैसे रायपुर के मरीन ड्राइव में आते हैं और वहां पे शिक्षक, महिला शिक्षक बैठ के वहां पे अपना आंदोलन कर रही हैं, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए गुहार लगा रही होती हैं, उस समय पुलिस प्रशासन का जिस प्रकार का निर्दलीय या पूर्ण रवैया दिखाया जाता है, जिसका फुटेज पूरे इंटरनेट पे काफी वायरल हुआ था और उसी वजह से छत्तीसगढ़ पुलिस की काफी आलोचना हुई थी। उन सारी चीजों के बावजूद, उन सारी चीजों के होने के बाद भी ये शिक्षक वापस अपने सड़कों पे जाके हिम्मत देखिए, जरा आप इन शिक्षकों की हिम्मत देखिए। एक तबका जो अब इस समाज को समझाने, पढ़ाने, उनको एक सभ्य नेतृत्व दिखाना चाहता है, एक मार्ग दिखाता है कि कैसा एक मनुष्य समाज में एक सक्षम मनुष्य बन सकता है, समझदार मनुष्य कहला सकता है। उस तबके को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस तबके को जिस प्रकार से जगह जगह भटकाया जा रहा है, कभी वो इस नेता के द्वार, कभी उस मंत्री के द्वार, कभी वो सड़क पे लेटते हैं, कभी वो पानी में उतरते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अब सोचने वाली बात यह भी हो जाती है कि जो शिक्षक है, एक तो पहले ये बस्तर के बहुल्य शिक्षक है, वहां के शिक्षकों के पास फैसिलिटी नहीं होती है, उनको स्कूल वो अपनी नौकरी करने जा रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उन्हें जाने में कितनी समस्याएं हो रही है, ये भी उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी। उसके बावजूद भी वो वहां पर अपना काम करने के लिए जाना चाहते हैं, अपनी पूरी की पूरी इच्छा, निष्ठा, सब कुछ लगाकर बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वहां पे उनकी नौकरियां ले ली जाती हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की काफी कमी है, शिक्षा का बहुत अभाव है, यहां पे बहुत सी समस्याएं